नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत है आपका। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। बागेश्वर उपचुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, यानी मतदान की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे सियासी माहौल में भी उबाल है। और कल जिस तरीके से बॉबी पवार की गिरफ्तारी हुई, बेरोजगार संघ के अध्यक्ष, उनकी गिरफ्तारी के बाद सियासत एक अलग मोड़ की तरफ चल पड़ी। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला यहां तक पहुंचा कि साजिश किसकी है, भ्रम कौन फैला रहा है, डर कौन रहा है, बागेश्वर का चुनाव हार कौन रहा है। अब कौन हार रहा है और भ्रम किसने फैलाया, इसको लेकर जब सियासत होती है तो सवाल बागेश्वर पुलिस की भूमिका पर भी पूछे जाते हैं। सवाल उठता यह है कि बागेश्वर पुलिस ने यह गिरफ्तारी आखिर किसके इशारे पर की। क्या किसी का इशारा था या फिर पुलिस जो तर्क दे रही है, जो दलीलें दे रही है, उनको पहले सुन लीजिए, फिर आगे चलते हैं। बेरोजगार संघ के जो कार्यकर्ता है बॉबी पवार, इनके द्वारा एक प्रशासन को एक सूचना दी गई कि वो खुद बागेश्वर आएंगे और अपने सदस्य हो या युवकों है उनसे मिलना जुलना करेंगे। इसी के क्रम में उनको बताया गया है कि यहाँ पे 144 का धारा 144 लगी हुई है और किसी भी तरीके की एक्टिविटी इलेक्शन ऑफिस के परमिशन के पश्चात ही होती है। इस संबंध में डीएम महोदय द्वारा एक डिटेल लेटर उनको दिया गया और अगर इसमें कोई भी वायलेशन होता है तो नियमानुसार मुकदमा दर्ज करने की भी उनको नोटिस तामील कर दिया गया था। जो आज की कार्यवाही है वो उसी के तहत हुई है। धारा 144 का उनके द्वारा उल्लंघन किया गया। जो भी उनके साथ लोग थे उसमें से अधिकतम लोग बागेश्वर के स्थानिक ना होते हुए हल्द्वानी या अन्य क्षेत्र के थे, जो हमारे विधानसभा क्षेत्र से नहीं बिलोंग कर। पुलिस का दावा यह है कि बॉबी पवार और उनके साथी बागेश्वर में माहौल खराब करना चाहते थे। धारा 144 लगी हुई है और उस धारा को तोड़ने की वो कोशिश कर रहे थे। बॉबी पवार के साथ बागेश्वर के नहीं बल्कि दूसरे जिलों के या दूसरी जगहों के लोग थे। अब सवाल ये कि बागेश्वर में जाना क्या गुनाह हो गया? ठीक है, चुनाव है, परमिशन का मसला हो सकता है, लेकिन इस तरीके से गिरफ्तारी कर देना और उसके बाद तरह तरह की दलीलें देना और ये कहना कि यहाँ माहौल खराब होने वाला था, माहौल बिगड़ने वाला था, ये भी अजीब तर्क है और इस पर भी सवाल जरूर उठ रहे हैं। एक सिंपल कार्रवाई है 144 के उल्लंघन की और इसमें हमारे पास दो ऑप्शन थे। हम इसमें उनको एसडीएम के सामने भी प्रोड्यूस कर सकते थे, क्योंकि ये न्यूट्रल हो और इसमें किसी भी तरीके का एडवांटेज डिसएडवांटेज ना हो, इसलिए हमने जुडिशरी का मार्ग चुना और इसमें हमने उनको लगभग 30, 40, 50 मिनट में हमने उनको कोर्ट में जज के सामने प्रोड्यूस किया है। जो बॉबी पवार की गिरफ्तारी होना, देर शाम उन्हें छोड़ देना, ये सब कुछ कल सियासी हलचल बागेश्वर में चलती रही। अब सवाल ये है कि क्या बागेश्वर में चुनावी हवा का रुख बदल गया है? क्या भारतीय जनता पार्टी के कैंप में घबराहट है या फिर कांग्रेस सहमी हुई है? क्योंकि कांग्रेस ने पहले यह दावा किया कि बीजेपी को चुनावी हार का डर सताने लगा है, बीजेपी बौखला गई है, बेरोजगारों के मुद्दे पर तथ्य सामने ना आ जाएं, बॉबी पवार कोई बात न कर लें बागेश्वर के नौजवानों के साथ, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। जो साफ साफ बीजेपी की बौखलाहट और हार का डर है, ये कांग्रेस ने कहा। दूसरी ओर बीजेपी ने भी ये कहा कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है, कांग्रेस भ्रम फैला रही है, बॉबी पवार की गिरफ्तारी में भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है, ये बीजेपी की ओर से बयान आया। बीजेपी ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस को बागेश्वर में हार का एहसास हो चुका है, इसीलिए वो इस तरीके की बातें कर रही है। अब सवाल ये है कि बागेश्वर का उपचुनाव हार कौन रहा है, हवा कहां की तरफ है, किसके साथ जनता है, मतदाता किसका साथ देगा, बसंत कुमार या पार्वती दास? इसी बात को लेकर सियासी बिसात अब आने वाले दिनों में भी बिसती रहेगी और बॉबी पवार की यह गिरफ्तारी चुनाव को कितना पलटेगी या चुनाव को कितना बदलेगी, इसका इंतजार करना है। नमस्कार।